आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैटर। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये फर्स्ट पेज पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है। ठीक है, मैटर कोई भी वो चीज़ जिसका कोई मास हो, कोई वो जगह घेरे, वो मैटर है। अब इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले में स्टेट्स ऑफ मैटर है, दूसरे में पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पहले हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमारे पास है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब इसमें चेंज ऑफ स्टेट कैसे आएगी कि अगर टेम्परेचर में चेंज हो तो क्या रिजल्ट्स होंगे, अगर प्रेशर में चेंजेस हो तो क्या रिजल्ट्स होंगे। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उनमें क्या चेंजेस आए। फर्स्ट मैटर, जैसे हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या है, कोई भी वो चीज़ जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कोई वेट हो, अगर हम उसको आगे या पीछे करें तो हमें भी एक रेजिस्टेंस फील हो। तो पहली चीज़ है हमारे पास पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो भी हमारा मेटल है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। फिर आते हैं हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पार्टिकल्स। 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं इंपॉर्टेंटली। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब कि एज दे मूव दे पोजेसेस अ काइनेटिक एनर्जी। अब एक ग्लास में वाटर लो, उसमें सॉल्ट डालो या शुगर डालो, अगर उसको वो स्टर करेंगे तो उसमें मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, एज टेम्परेचर राइज होगा पार्टिकल्स और तेज मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और फास्ट आएगी। सेकेंड है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब उनमें स्पेस का क्या मतलब है कि अगर जैसे हम चाय बना रहे हैं तो सबसे पहले पानी ऐड किया, तो पानी में अगर हमने चाय पत्ती मिक्स की तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें छोटी छोटी स्पेसेस हैं। उन स्पेसेस में जो टी के मॉलिक्यूल्स हैं, टी के पार्टिकल्स हैं, वो अच्छे से मिक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर उनमें स्पेस होगी तभी वो आपस में घुल पाएंगे। अब थर्ड है हमारे पास पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल लेके कि अगर आप टैप ऑन करो, ठीक है, टैप का जो पानी है थोड़ा दूरी से रख के टैप से अगर आप अपनी फिंगर उसके नीचे रखोगे तो फिंगर, जहाँ पे आपकी फिंगर है वहाँ से 2 लेयर्स हो जाएंगी पानी की, लेकिन आपकी फिंगर के नीचे वो दोनों फिर से एक साथ एक ही लेयर बना देंगे। ठीक है, दैट मीन्स दे हैव एन अट्रैक्शन बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था, पहले हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स खत्म हो गया, अब आती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है, एज वी ऑल नो, दे हैव अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, हैविंग रिजिडिटी, they have a strong force of attraction and they have a distinct boundaries. फिर आती है लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में क्या है कि उसकी वॉल्यूम तो होगी इधर से ml में, लीटर्स में, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी। और लिक्विड स्टेट है तो इट कैन इजीली फ्लो, दैट मीन्स दे हैव अ फ्लूइडिटी। अब जैसे हमने कहा कि इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, दैट मीन्स कि लिक्विड है वो जिस कंटेनर या जिस बीकर में जाएगा उसी की शेप एक्वायर कर लेगा। लेकिन हमारे पास सॉलिड में एक एक्सेप्शन है, जैसे सॉल्ट है या शुगर है, उसको हम किसी भी कंटेनर या बीकर में डालेंगे तो वो भी उसी की शेप ले लेंगे, लेकिन वो लिक्विड नहीं है, वो सॉलिड ही है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक्सेप्शन है, ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आ सकता है। फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है डिफ्यूजन का, लेकिन उससे पहले एक चीज़ रह गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन सॉलिड से कम स्ट्रॉन्ग होती है। अब बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब 2 डिफरेंट टाइप के मैटर के पार्टिकल्स मिक्स होंगे, दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही डिफ्यूजन में याद रखना है। ठीक है, और डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड्स में ज़्यादा होती है और सॉलिड में कम होती है। गैसियस स्टेट पे आते हैं। गैसियस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, दैट मीन्स उनकी कोई वॉल्यूम नहीं होगी, कोई शेप नहीं होगी, कोई परफेक्ट बाउंड्री नहीं होगी और फ्लूइडिटी होगी, मतलब दे कैन फ्लो, दे कैन फ्रीली मूव इन द इन्वायरमेंट। फिर आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हमें पता है वाटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो कैसे कि आप सिर्फ वाटर को एज्यूम करो, वाटर को अगर मैं कूल करूं तो उसकी आइस बन जाएगी, अगर वाटर को मैं हीट दूं तो उसके वाटर वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वाटर से आइस भी बन सकती है, वाटर से वाटर वेपर भी, और वाइस वर्सा। अब बात आती है उसकी चेंज इन फिजिकल स्टेट पे मैटर की। ठीक है, अब बाय
चेंज इन टेम्परेचर सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो इन रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग पॉइंट अगर पढ़ेंगे तो आप इमेजिन करो कि एक बीकर आपने लिया है, उसमें आपने बहुत सारी सॉलिड आइस क्यूब्स डाली हैं और एक थर्मामीटर डाला है, ठीक है। आप नीचे से उसको हीट दे रहे हो, तो हीट देने से क्या होगा, धीरे धीरे आइस क्यूब्स पिघलने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप थर्मामीटर पे नोटिस करोगे तो टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री ही शो होगा। अब ऐसा क्यों? अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन वो टेम्परेचर 0 डिग्री ही शो करता है। इसकी वजह है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो तब तक 0 डिग्री शो करेगा जब तक आखिरी सॉलिड आइस क्यूब भी नहीं पिघल जाती, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसका रीज़न है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या करेगी, ओवरकम करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है। 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करना उसके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। अब सेकंड आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें भी यही चीज़ सेम होगी। आप बीकर में पानी लो, टेम्परेचर लो, उसको हीट करो, वाटर वेपर्स बनेंगे, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री ही शो होगा, ठीक है। ये क्यों होगा? ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, सेम रीज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही क्या करेगी, ओवरकम करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वाटर पार्टिकल्स के, ठीक है। थर्ड में हमारे पास आता है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए, या फिर वेपर्स जो हैं वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाए। यानी कि इनकी जो इन्वर्जन हो रही है उसमें लिक्विड स्टेट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो। सॉलिड से पहले लिक्विड बने फिर गैस बने, नहीं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनेगी और गैस से डायरेक्टली सॉलिड, सो दैट इज सब्लिमेशन। फिर आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। दिस इज़ वेरी इजी कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स जो हैं वो गैस के वो और क्लोज आते जाएंगे, ठीक है। प्रेशर बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर कम करते जाओ, इससे गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी। फिर आता है सॉलिड CO2 को ड्राई गैस क्यों बोलते हैं? ये हमने अभी किया सब्लिमेशन के कारण, क्योंकि जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है, ठीक है, जब हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं, लिक्विड स्टेट नहीं आती। फिर हमारे पास आ रही है एक इंटर कन्वर्जन कि अगर हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड को इवेपोरेट करेंगे तो गैस बन जाएगी, गैस को कंडेंस करेंगे तो लिक्विड, और सब्लिमेशन करने से सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। अब आती है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन वो फिनोमिना है कि जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स वो वेपर में चेंज हो जाएंगे विद एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड को अगर बॉईल किया जाए, हीट किया जाए तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। सबसे पहला फैक्टर है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। अब एग्जाम्पल लो कि एक कप में आपने पानी रखा है और एक बड़े से टब में आपने पानी रखा है, ठीक है। तो उसको आप सनलाइट के नीचे रख दो तो जो पानी टब में होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा एज कम्पेयर टू द वाटर इन द कप। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वैसे इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। थर्ड पे आती है विंड। अब विंड से इनका मतलब है कि चलती हुई हवा। जैसे हम कपड़े सुखाएंगे तो जब हवा चल रही होगी तो कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखेंगे। तो जैसे विंड की स्पीड इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। फोर्थ फैक्टर है हमारे पास ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या है कि जैसे अगर हवा में जो नमी है वो अगर कम होगी, ह्यूमिडिटी हवा की जो कम होगी तो इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हवा में नमी जो है वो ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन उतनी ही कम होगी। अब मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, वैसे हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंटली लिखे हैं। बाकी हम एग्ज़ाम आइडिया के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग ही क्यों कॉज करती हैं? जब हम हाथ पे एसीटोन या ईथर को रखते हैं तो ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि उसकी वेपराइजेशन हो जाती है, इसलिए वो ठंडा लगता है। फिर है कि अगर हम सर्दियों में कॉटन क्लॉथ्स ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो हैं वो लाइट वेट होते हैं, कूल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और वाटर ऑब्जर्वर होते हैं। मतलब कि जैसे हमें स्वेटिंग होगी तो वो वाटर को क्या है, ऑब्जर्व कर लेंगे हमारी बॉडी से, यानी कि स्वेट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास ऊपर था कि कूलिंग जो है वो वेपोरेशन इस बेस पे है कि जब लिक्विड वेपोरेट होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, दैट मीन्स हीट लूज हो जाएगी। अगर हीट चली गई तो दैट मीन्स कूलिंग आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है।